तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 10 ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर को जिन्हें ऐश ने अलोला रीजन में हराया था। हम सभी को पता है कि ऐश को एक पोकेमोन मास्टर बनना है और जब ऐश अलोला रीजन में था तब वहाँ पर उसने पोकेमोन लीग और मनालो कॉन्फ्रेंस में काफी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर से बैटल की थी। यहाँ तक कि ऐश ने पहली बार कोई पोकेमोन लीग सन एंड मून की सीरीज में ही जीती थी। तो आज मैं तुम्हें उसी रीजन के 10 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब ज्यादा बात नहीं करते और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। नंबर 10 में है हाउ। तो अलोला रीजन में ऐश और हाउ एक दूसरे के राइवल के जैसे ही थे और दोनों के पास में राउलेट की एवोल्यूशनरी लाइन थी, क्योंकि ऐश केचम के पास में एक राउलेट था और हाउ के पास में एक डार्टेक्स था जो कि बाद में डिसाइडियो में बदल गया। मनालो कॉन्फ्रेंस में इन दोनों के बीच की बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। रियली यार, ऐश के पास में उसका राउलेट था और हाउ के पास में उसका डिसाइडियो। ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बैटल थी। तुम आसानी से कह सकते हो ये पूरी सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट बैटल्स में से एक है। नंबर 9 में है हाला। तो अगर तुम सभी को ना पता हो तो ये हाउ के ग्रैंडफादर हैं जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने ऐश केचम को बहुत कुछ सिखाया था। साथ ही में ये कुकी और गुज़मा के मेंटर हैं। और गाइस, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये मेले मेले आइलैंड के कहूना है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ग्रैंड ट्रायल की बैटल में ऐश के सामने इनसे ही हुआ था, जिसमें इनके पास में इनका हरियामा और क्रैबरोलर था, पर ऐश ने अपने राउलेट और पिकाचू की मदद से इन्हें हरा दिया। इनकी ही वजह से ऐश और उसके पोकेमोन्स को ऐसी ग्रोथ मिली जिससे ऐश यार अचानक से पोकेमोन लीग भी जीत पाया था। नंबर 8 में है रियुकी। तो रियुकी अलोला रीजन का एक ड्रैगन टाइप जिम लीडर है। ये रियली यार बहुत ही ज्यादा अतरंगा टाइप का और रंग बिरंगा जिम लीडर है, जो कि सच में मजेदार भी है। इसे देखने में सच में मजा आता है। और यहाँ तक कि यार इसने कियावे के मैरोवैक को भी हरा दिया था। बाद में ऐश और रियुकी के बीच में एक डबल बैटल हुई थी, जिसमें ऐश ने अपने राउलेट और मेल्टन का यूज किया था और रियुकी ने यूज किया था अपने ड्रेडिगोन और ज्वेलियस का। इन दोनों के बीच की इंटेंस बैटल में राउलेट की जीत हुई और ऐश केचम को उसने जिता दिया। नंबर 7 में है हापू। तो जब हापू पोनी आइलैंड की कहूना बन चुकी थी तब उसकी बैटल थी ऐश केचम से, क्योंकि उस समय ऐश का 4th और फाइनल ग्रैंड ट्रायल था। हापू और उसके मट्सडेल ने हमें ये दिखाया था उनका जी मूव कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारा ऐश भी किसी से कम थोड़ी ना है। उसने अपने पिकाचू की मदद से इन्हें हरा दिया था। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा क्लोज बैटल थी, लेकिन ऐश केचम जीत ही गया। हालांकि इस वाली बैटल में भी पोकेमोन का लॉजिक थोड़ा सा अजीब हो गया था, क्योंकि ऐश केचम ने अपने इलेक्ट्रिक पोकेमोन से ग्राउंड टाइप को हरा दिया। ये चीज सच में यार थोड़ी सी अजीब है, लेकिन फिर भी ये बैटल बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। नंबर 6 में है कियावे। तो पोकेमोन सन एंड मून में तुम ये कह सकते हो कि कियावे ऐश का एक फ्रेंडली राइवल है। पूरी सीरीज में इन दोनों के बीच में काफी सारी छोटी छोटी क्विक बैटल्स हुई हैं, लेकिन इस चीज से ये फैक्ट बिल्कुल भी नहीं बदल सकता कि कियावे पूरी पोकेमोन सन एंड मून की सीरीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर में से एक है। इसके पास में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, जिसमें चारसाड और टर्नटोर जैसे पोकेमोन है और ये पोकेमोन पूरी सीरीज में ग्रो होती ही चले गए। इन्होंने नए मूव सीखे, नई टेक्निक सीखी और साथ ही में नए जी मूव्स को भी सीखा। यहाँ तक कि ये तो फैक्ट है कि इसने मनालो कॉन्फ्रेंस में ग्लैडियन के लाइकन रॉक को भी पछाड़ दिया था। नंबर 5 में है नानू। तो नानू यूलाउला आइलैंड का कहूना है और इन्होंने बिल्कुल आराम से ऐश के लाइकन रॉक को हरा दिया था, क्योंकि लाइकन रॉक तुम्हें पता है उस समय एकदम गुस्से में आ जाता था और उसका कंट्रोल खो देता था, इसलिए इन्होंने बिल्कुल आराम से ऐश को हरा दिया। बाद में इनके बीच में एक रीमैच हुआ था, जिसमें ऐश को उनके 3 पोकेमोन्स को एक साथ ही हराना था। सोचो 1 वर्सेस 3। ये बैटल रियली लाइकन रॉक के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और यहाँ तक कि इस वाली बैटल में टापू बुबू ने खुद ही ऐश केचम के लाइकन रॉक की मदद की थी और जिस वजह से लाइकन रॉक इस पूरी बैटल को जीत गया और ऐश केचम ने फाइनली इतने ज्यादा हार्ड ग्रैंड ट्रायल को पास करके दिखाया। नंबर 4 में है ओलिविया। तो ओलिविया अकाला आइलैंड की एक कहूना है, बिल्कुल नानू और बाकी लोग के जैसे ही, और ये क्लमसी भी थी। इसके बाद भी ये हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद थी, क्योंकि यार इसके अंदर ना एक फाइटिंग की स्पिरिट है और लड़ने का जुनून है, जिस वजह से ऐश ने अपने ग्रैंड ट्रायल के लिए इससे बैटल की थी। इस ग्रैंड ट्रायल में ऐश ने अपने राउलेट और रॉकरफ की मदद से ओलिविया के लाइकन रॉक और प्रोपास को हरा दिया था। ये रियली एक बहुत ही ज्यादा क्लोज बैटल थी, जिसमें कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक कि यार राउलेट की तो वाट लग गई थी, लेकिन फिर भी यार रॉकरफ ने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई और अपने ही इवोल्यूशन लाइकन रॉक को हराया। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये ग्रैंड ट्रायल की सबसे ज्यादा हार्डेस्ट बैटल्स में से एक है। नंबर 3 पर है गज़मा। तो मनालो कॉन्फ्रेंस के सेमीफाइनल्स में ऐश की बैटल थी गज़मा से और गज़मा टीम स्कल का लीडर है, जो कि थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का भी है। टीम स्कल थोड़ी बहुत टीम रॉकेट के जैसी ही है, लेकिन मेरे ख्याल से ना
ये लोग टीम रॉकेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तुमने पोकेमॉन सन एंड मून की सीरीज का 115वां एपिसोड देखा था तो तुम्हें पता होगा उसमें गज़मा वर्सेस ऐश की बैटल कितनी ज्यादा खतरनाक थी। रियल यार मुझे पहली बार लगा था कि ये लोग ना काफी ज्यादा अच्छे हैं। मतलब रियल यार गज़मा की पोकेमॉन्स में काफी ज्यादा दम थी, यहाँ तक कि पिकाचू की भी हालत खराब हो गई थी उसे हराने में। देखने से ही लग रहा था कि हाँ भाई इनके बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल हो सकती है और आगे चलकर ये लोग खतरनाक हो सकते हैं। बाद में इन दोनों के बीच में मनालो कॉन्फ्रेंस के सेमीफाइनल्स में भी बैटल हुई थी। वो बैटल यार लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। मुझे उस बैटल में सच में बहुत मजा आया और गज़मा भी यार मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम सभी को ये भी पता है कि पिकाचू भी किसी से कम नहीं है और फाइनली पिकाचू ने ऐश को ये बैटल जिता दी थी, जिस वजह से ऐश अपने फाइनल्स में जा पाया। तो नंबर 2 पर है ग्लैडियन। तो हमने इससे पहले इस लिस्ट में देखा था थोड़े बहुत साइड के राइवल्स को, ऐश के फ्रेंडली राइवल को, लेकिन अब यहाँ पर ग्लैडियन ऐश का एक परफेक्ट राइवल है। पूरी सीरीज में इनके बीच में बहुत ही बार बैटल हुई थी और मनालो कॉन्फ्रेंस के फाइनल्स में भी ऐश का सामना था ग्लैडियन से। ग्लैडियन मुझे काफी ज्यादा अच्छा ट्रेनर लगा था क्योंकि इसके पास में भी एटीट्यूड है, लेकिन ये पॉल के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो ऐश केचम के साथ में फ्रेंडली है। अब तुम्हें पता है पॉल कितना ज्यादा एटीट्यूड वाला ट्रेनर है, जो कि यार कितना ज्यादा बुरा भी था शुरुआत में, लेकिन ग्लैडियन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी बुरा एटीट्यूड नहीं है। जब इनकी बैटल फाइनल्स में हुई थी ना, तब ऐश को सिर्फ इसके 3 ही पोकेमॉन्स के बारे में पता था, जो कि थे लाइकेनरॉक, सिल्वेली और अम्ब्रियन। लेकिन ऐश को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके पास में एक ज़ोरोआर्क भी है और वो इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मतलब उसने सभी का दिमाग चकरा दिया था। इस पूरी बैटल में ऐश की लिमिट्स इतनी ज्यादा क्रॉस हो गई कि फाइनली ऐश केचम ने पोकेमॉन लीग जीत ली। लिटरली यार ये पूरी की पूरी पोकेमॉन कम्युनिटी में पहली बार था कि पहली बार ऐश केचम ने कोई पोकेमॉन लीग जीती। और लिटरली यार उस समय ना जितने भी पोकेमॉन के फैंस थे वो सभी इतने ज्यादा खुश थे भाई कि फाइनली 20 सालों के बाद में, इतने सालों के बाद में ऐश ने कोई तो पोकेमॉन लीग जीती। और बस इसी रीजन की वजह से हम सभी को हमेशा ही ग्लैडियन वर्सेस ऐश की बैटल याद रहेगी। तो गाइस फाइनली यार नंबर 1 पर है एक ऐसा ट्रेनर जो कि पूरी सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लगा और इसकी और ऐश की बैटल पूरी की पूरी पोकेमॉन सीरीज में सबसे ज्यादा फैंटास्टिक थी और इनका नाम है कुकुई। तो प्रोफेसर कुकुई पोकेमॉन सन एंड मून के एक बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, जिन्होंने ऐश को बहुत कुछ सिखाया और अपने पास में भी रखा। अलोला रीजन में ऐश केचम इनके पास में ही था, यहाँ तक कि ये ऐश को अपना बेटा समझते थे। पर चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हुई जब हमें पता चला कि यही मास्क रॉयल है। इससे इनके कैरेक्टर में एक बिल्कुल ही नई सीक्रेट साइड क्रिएट हो गई, बिल्कुल क्लेमेंट एंड बॉनी के डैड के जैसे। जब ऐश मनालो कॉन्फ्रेंस में अपने फाइनल्स में जीत चुका था, तब अचानक से मास्क रॉयल वहाँ पर आया और उसने अपनी असली पहचान रिवील की। उन्होंने बताया वो कुकुई है। साथ ही में हमें उनके 4 और पोकेमॉन्स भी देखने को मिले, जो कि वहाँ के सभी लोगों के लिए और ऐश के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज थे। भाई ये बैटल ना रियली बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी। लिटरली यार ऐश केचम ने एक लेजेंडरी पोकेमॉन का सामना किया था। हम सभी को पता है कि टापू कोको का सामना करना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन उस बैटल में ऐश ने अपने पिकाचू का यूज किया और अल्टीमेट तरीके से टापू कोको जैसे पोकेमॉन को भी हरा दिया। उस बैटल में भाई वो जी मूव तो ना हमेशा मुझे याद रहेगा, बिना कोई डाउट के। यार पूरी सन एंड मून की सीरीज में ये वन ऑफ द बेस्ट बैटल है। बट गाइस ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, तुम लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है बताओ मुझे नीचे कमेंट्स में। और आई होप गाइस तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना और जो भी चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। और अगर तुम सभी को गेम प्लेस पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल को देख सकते हो, वहाँ पर हम बहुत सारे गेम प्लेस को करते हैं, तो जाकर चेक जरूर करना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चाहो तो गाइस मेरे सोशल मीडियाज में मुझे फॉलो कर सकते हो, उनकी भी लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर चैनल के बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।